जय हिंद दोस्तों। बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए रुक्मणी प्रकाशन का ये वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट है। इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आज हम लोग पहले प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। पहले प्रैक्टिस सेट का सबसे पहला प्रश्न है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं। तो ग्रेनाइट चट्टानें आग्नेय चट्टानें का उदाहरण है। चट्टानें 3 प्रकार की होती है, अवसादी, आग्नेय और कायांतरित। अवसादी चट्टानें का उदाहरण है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। आग्नेय चट्टानें हैं, कायांतरित में हो गया मार्बल्स, संगमरमर और क्वार्टजाइट। दूसरा प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है। तो इसका आंसर होगा बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्टोरेंट, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। तो इसका आंसर होगा डी, अनुच्छेद 15 का 2। अनुच्छेद 14 का 2 कहता है, इसके तहत साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार का प्रावधान है। 16(1) के अनुसार संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। अनुच्छेद 17 पता होगा, अस्पृश्यता से संबंधित है। और अनुच्छेद 18 के बारे में बताऊँ, ये उपाधियों का अंत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा इसमें से कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है, 13 देशों से। इसी संबंधित प्रश्न आएगा कि एशिया महादेश में भूमध्य रेखा किन देशों से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर होगा इंडोनेशिया, मालदीव आजकल करेंट का भी क्वेश्चन है। मालदीव से भारत के संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। और तीसरा किरीबाती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो आसियान का सदस्य इसमें से बांग्लादेश नहीं है। आसियान में कुल सदस्य देशों की संख्या 10 है। 10 देश हैं, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड सिंगापुर। 3, 3, 9, 10 सिंगापुर। अच्छा, इसमें 11वां देश के स्वीकार के रूप में स्वीकृति मिली है, हालांकि अभी इसका औपचारिक अनाउंस बाकी है। तो इसका 11वां देश के रूप में किसको शामिल किया गया है, तिमोर लेस्ते। अगला प्रश्न है, मैक-मोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है। तो ये चीन के बीच की है। भारत और पाकिस्तान के बीच अगर प्रश्न आता है तो ये रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान। और डूरंड की बात आती है तो डूरंड पाकिस्तान अफगानिस्तान या भारत अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, आंग सान सू की, जो कि एनएलडी की नेत्री है, किस देश से संबंधित रखती है। तो आंग सान सू की सबको पता होगा, म्यांमार से संबंधित है। आजकल ये वहाँ सैनिक शासन है और ये जेल में है। अगला प्रश्न है, एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है। तो एडमिरल कप का संबंध नौका दौड़ से संबंधित है। अगला प्रश्न, विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम किस खेल से संबंधित है। तो डेविड बेकहम फुटबॉल से संबंधित है। निम्नलिखित में से शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा देश है। तो शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य ईरान। अच्छा, शंघाई सहयोग संगठन में सदस्य देशों की संख्या 8 है। ईरान को शामिल करके इसको 9वां कर लिया गया है।
अच्छा, अगर पूछता है कि आसियान देशों में सदस्य देशों की संख्या 10 है, 11वां को शामिल किया जाना है तिमोर लेस्तो को। शंघाई में 9वां देश शामिल किया गया है ईरान। अगर पूछता है कि नाटो में सदस्य देशों की संख्या 30, 31वां देश शामिल किया गया है 31 फिनलैंड को। अगला प्रश्न है व्हाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है शशि थरूर। व्हाई एम आई हिंदू के लेखक हैं। 12वां क्वेश्चन है पेरू की राजधानी कहाँ है? तो पेरू की राजधानी दोस्तों है लीमा। क्विटो कहाँ की राजधानी है? इक्वाडोर। पेरू की राजधानी लीमा, क्विटो, इक्वाडोर। लापाज है बोलीविया और बोगाटो साउथ अमेरिका, कोलंबिया की राजधानी है। 13वां प्रश्न है इजराइल देश की मुद्रा क्या है? तो इजराइल देश की मुद्रा न्यू शेकेल है। इजराइल अभी करंट का क्वेश्चन है, इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। चौदहवां प्रश्न है किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा डी, विश्वनाथन आनंद को 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। अच्छा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का अब नाम बदल दिया गया है और इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद्र। खेल रत्न पुरस्कार। इसी में अभी संबंधित करंट का क्वेश्चन है कि अगर पूछेगा कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2022 में किसको मिला था? तो 2022 में शरत कमल अचंता को मिला था। 2023 के लिए अनाउंस हुआ है 2023 के लिए, हाँ, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को अनाउंस किया गया। अगला प्रश्न है भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि दर की लगभग डैश प्रति किलोमीटर होती है? तो इसका आंसर होगा 35 डिग्री सेल्सियस। हाँ, 35 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए कि ये भूमि है और भूमि के भीतर की तरफ अगर 32 मीटर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, प्लस होगा। और एग्जैक्टली इसके ठीक विपरीत ऊपर आते हैं 165 मीटर के हाइट पर तो 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान में कमी होती है। दोस्तों, अगला प्रश्न मैथ से है और मैथ और रीजनिंग का हम लोग जीके जीएस साइंस के बाद कवर कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL को 9 नवंबर 1967 को निगमित किया गया था, कॉर्पोरेशन, राइट। खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स KCC सीमेंट भी बनाता है, राजस्थान में स्थित है, सही है। मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में स्थित है, नहीं, ये इसका गलत है। तो इसका आंसर होगा डी, केवल एक और डी। मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय नागपुर में। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है इसका कि इसे 2005 में बनाया गया, सही है। इसकी वार्षिक आय के 75% का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं में शामिल किया जाना था, ये भी सही है।
इसे 2018 में भंग कर दिया गया था। ये गलत है। इस प्रकार इसका आंसर होगा सी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अच्छा, अगर प्रश्न आता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। सिख धर्म के अगला प्रश्न है, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के सबसे पहले गुरु सबको पता होगा, गुरु नानक देव जी थे। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। अच्छा, सुरकोटदा में क्या मिला? तो सुरकोटदा में घोड़े के पंजे। और कालीबंगा में क्या था? हाँ, जुता हुआ खेत। अगला प्रश्न है, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया? तो भारत में सिजदा प्रथा बलबन, हाँ, सिजदा प्रथा गयासुद्दीन बलबन ने किया। अच्छा, बलबन से संबंधित कुछ प्रश्न। बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। इसके अलावा बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की भी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कंडाली महोत्सव डैश में आयोजित किया जाता है? तो कंडाली महोत्सव उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो चेरी की उत्पत्ति राजस्थान में, मिजोरम में चेरोकॉन, बिहार में झिझिया, अब तो ये ख़त्म भी हो गया, झिझिया, और पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में कौन सा? हाँ, जात्रा और बाउल। अगला प्रश्न है, क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर वी ऑल नो, विराट कोहली। विश्व कप 2023 से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और ऑस्ट्रेलिया ने ये 6ठी बार जीता है। इसके अलावा विराट कोहली 50 शतक बनाया वर्ल्ड कप के दौरान, और ये मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर लिए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 का कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है? तो इनको तो 2023 के लिए साहित्य सम्मान प्रदान व्यास सम्मान, और 2022 पूछता है तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं? तो दलित सूचना आयुक्त हैं हीरालाल सामरिया पहले। और पूछे कि प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो प्रथम मुख्य सूचना तो वजाहत हबीबुल्लाह। अगला प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? माफ़ कीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार 1911 में गाया था। माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? उधम सिंह ने। और चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो 1922 में। अच्छा, ओ डायर और आर डायर ये दो थे, और दोनों जलियांवाला बाग से संबंधित थे।
आर डायर जलियांवाला बाग में उपस्थित होकर R4 राइफल, हाँ इन्होंने राइफल से फायर करवाया था। लेकिन ओ डायर तब के तत्कालीन गवर्नर थे और इनके ज्यूरिडिक्शन में जलियांवाला बाग अमृतसर या पंजाब प्रांत के ये गवर्नर थे और इन्होंने आदेश दिलवाया था आर डायर के माध्यम से और आर डायर ने फायरिंग करवाया था। तो R4 राइफल ये कैंसर वैंसर बीमारी से मर गए थे और ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने लंदन में जाकर किया था। अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। कुंवर सिंह जगदीशपुर और दिल्ली से बहादुर शाह जफर, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से पूछेगा तो इलाहाबाद से लियाकत अली। हाँ। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। हाँ, काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। अड़ल सागर अवस्थित है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। अच्छा, ये हमारा पड़ा देश भारत तकी का तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान, हाँ यही है होगा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो भारत के संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को 46 को आयोजित की गई थी, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ये बहिष्कार किए थे। और 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न, डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं? तो ये इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकार किया गया था? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। FPTP फर्स्ट पास द पोस्ट। फर्स्ट पास सिस्टम में जो उम्मीदवार अधिकतम मत प्राप्त करता है वह चुनाव में विजयी होता है। बिहार में होम रूल के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में होम रूल के अध्यक्ष थे मौलाना मजहरूल हक। और अगर पूछता है होम रूल के अध्यक्ष कौन थे, तो होम रूल के अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक। ये भारत में बाल गंगाधर। दोनों का टाइमिंग, तो टाइमिंग भारत वाला 28 अप्रैल 1916 और बिहार वाला दिसंबर में। ये अप्रैल में, ये दिसंबर में। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में पटना का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना का विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने। कुंवर सिंह किए थे जगदीशपुर आरा का। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। टाइमिंग 29 अप्रैल 1954। तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, अफीम युद्ध किन के बीच लड़े गए थे? तो अफीम युद्ध ब्रिटेन और चीन के बीच लड़े गए थे। पहला अफीम युद्ध 1839 में और दूसरा 1856 से 60 के बीच लड़ा गया था।
अगला प्रश्न है, मानात किस देश की नई मुद्रा है? तो मानात अजरबैजान का है। अंडोरा का है। अंडोरा का तो यूरो ही है। नूसंतारा किस देश की नई राजधानी है? तो नूसंतारा इंडोनेशिया की नई राजधानी है। इंडोनेशिया की पहली राजधानी थी जकार्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के पड़ोसी देश को संदर्भ में सही है? पहला कथन है, भारत ने 2022 में शयमान अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए लगभग $4 बिलियन के अनुदान से मालदीव को सहारा दिया था। नहीं, ये गलत है। भारत ने मालदीव को $100 बिलियन, माफ़ कीजिएगा, $100 मिलियन दिया था। अब जाके ये चीन की गोद में बैठ गया है। दूसरा कथन है, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है। हाँ, ये सही है। तो सही आंसर होगा डी। किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? तो इसका आंसर है 2009। हाँ, 2009-10 में किया गया था। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 सीट आरक्षित किया गया था? तो इसका आंसर होगा सी, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अच्छा, अभी हाल में 106वां संविधान संशोधन के तहत महिलाओं के लिए लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली के विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों को आरक्षित करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। अगला प्रश्न है, सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में लाया गया था? तो बिहार में इसका आंसर है 1999। अच्छा, पूछे घरेलू हिंसा, तो घरेलू हिंसा 2005 से संबंधित है। और दहेज उन्मूलन सबको पता होगा, दहेज लिखा गया, दहेज उन्मूलन 1961। अगला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था हेराल्ड डोमर। कब शुरू किया गया था? 51। प्राथमिकता क्या था? कृषि, हाँ, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार था महालनोबिस मॉडल। और इसका प्राथमिकता था उद्योग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? इसके डे। हाँ, सुरेंद्र कुमार डे भारत के प्रथम सहकारिता और पंचायती राज मंत्री थे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? इसका आंसर होगा भारत सरकार नियुक्त तापस मजूमदार 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों का स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से, और इसे संविधान के 86वां संशोधन, हाँ 86वां संशोधन 2002 के अंतर्गत इसे अनिवार्य रूप से लागू भी कर दिया गया था। विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा 15 दिन। अच्छा, इसमें 3 होते हैं। सामान्य बैठक की सूचना देने की अवधि होती है 7 दिन। सामान्य 7, विशेष 3 दिन और 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर बैठक पर बुलाने की अवधि
15 दिन। अगला प्रश्न है, शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो कौन सी? हाँ, जानुका हड्डी नहीं होती है। कार्टिलेज, कार्टिलेज मतलब घुटना में होता है। हाँ, नी लैप्स बोलते हैं। और 6 मंथ के बाद ये विकसित होता है। बच्चों में अमूमन 300 हड्डी होती है और वयस्क में 206। हड्डी से संबंधित प्रश्न पूछेगा कि सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो ये स्टेपीज होता है, कान में होता है। और सबसे लंबी फीमर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? तो फूल का भाग है स्त्री केसर, पुंकेसर, पुमंग, जयांग, ये सब फूल के भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है। वनीकरण हमारे पारितंत्र को संतुलित कर सकता है। तो बिल्कुल सही, वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है। वनीकरण हमारे पारितंत्र को संतुलित भी करता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो एक ही दिशा में खींचने के कारण वृहत ज्वारभाटा। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? मतलब आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं। तो आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं क्षार धातु। आवर्त सारणी का खोज किसने किया? मेंडलीफ। तब उसमें कितना थे? 7 आवर्त और 9 वर्ग। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज मोसले ने किया है। इसमें कितना है? इसमें है, हाँ, आवर्त तो 7 ही है, 9 वर्ग है। 7/9, माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहला है मेलाटोनिन, हाँ, निद्रा को नियंत्रण करना है। इंसुलिन, रक्त शर्करा, ब्लड ग्लूकोज। ऑक्सीटोसिन, स्तन ग्रंथि से दूध का निस्सरण, हाँ सही है। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन नहीं करता है। गैस्ट्रिन करता है पैनक्रियाज के रस और पित्त के स्राव को प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा गैल्वेनोमीटर। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा को नापते हैं। अगला, फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान क्या होगा? तो इसका आंसर होगा C। सेल्सियस स्केल पर परम शून्य ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। और केल्विन स्केल पर शून्य ताप 0 केल्विन होता है। अगला प्रश्न है, जब हम आलू का छिलका उतारते हैं तो छिलके रूप में किसे उतारते हैं? तो छिलके के रूप में हम पैरिड्रम को उतारते हैं। यह विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है, क्योंकि इसके कारण O2 परिवहन कम हो जाता है। किसी द्विविमीय गति में तात्क्षणिक चाल v0 एक धनात्मक नियतांक है। तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनिवार्यतः सत्य है? तो इसका आंसर होगा समान समय अंतरालों में समान पथ दूरियां तय की जाती है। अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं?
तो अनुप्रस्थ तरंगे इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। वर्तमान में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है? तो CO2 का सांद्रण है 390 ppm। CO2 बहुत ही उपयोगी गैस भी है। CO2 का वायुमंडल में प्रतिशत मात्रा कितना है? 0.03%। उपयोगी कैसे है? तो उपयोगी कि ब्रेड, केक आदि को स्पंजी बनाता है तथा प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। इसके अलावा पूछता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में वायु का भार कितना है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड में 10 mg, सल्फर डाइऑक्साइड H2O सल्फर डाइऑक्साइड में 365 mg, कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना था? 10 mg, और नाइट्रोजन ऑक्साइड में कितना है? 250 mg। ZX से आवर्त सारणी के 12वें वर्ग का सदस्य है। यदि एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो नया तत्व किस समूह का होगा? तो इसका आंसर होगा 10वां। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। अच्छा, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? D डवे ने। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। 2KClO3 सल्फर उष्मा 2KClO। तो इसका आंसर होगा ए। यह एक अपघटन प्रक्रिया है तथा ऊष्मा शोषी प्रकृति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा होता है तो वह क्या नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर होगा इत्र और अगरबत्ती को गंध में विभेद नहीं कर सकता है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा होता है तो वह इत्र और अगरबत्ती के गंध में विभेद नहीं कर पाता है। सामान्य रूप से इस अवस्था में श्लेष्मा गाढ़ा होकर नासिक को अवरोधित कर देती है। इस कारण से गंध के कारण जो उसका घ्राणगाही होता है अंग तक नहीं पहुंच सकता है। अतः मस्तिष्क किसी विशेष गंध की पहचान नहीं कर सकता है। अच्छा, अगरबत्ती और इत्र किस विधि द्वारा है? तो ये विसरण विधि द्वारा वायुमंडल में या रूम में फैलते हैं। किसी सीधे धारावाही चालक में, अच्छा ये होगी प्रश्न। किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः धाराएं I, 2I और 3I प्रवाहित करने पर उसमें R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण क्रमशः B1, B2, B3 है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध से? इसका आंसर है B3 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन B1। अगला प्रश्न है, मेसनर प्रभाव संबंधित है अतिक चालक से। 131 लिटमस विलियन किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस विलियन लाइकेन से प्राप्त होता है। अच्छा, क्षार जो है क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार लाल को कर देगा नीला। अम्ल क्या करता है? अम्ल लाल को कर देता है, अम्ल
नीला को कर देता है लाल। वायरस एक सिस्टम मेमोरी में एम्बेडेड होते हैं, इसलिए यदि मूल वायरस हटा दिया जाता है तो फिर से सक्रिय किया जा सकता है रेसिडेंट वायरस को। विद्युत धारा पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती, सामान्यतः उपयोग में लिए जाने वाला यह पदार्थ क्या कहलाता है? तो यह पदार्थ कहलाता है पीवीसी। पीवीसी एक पॉलीमर है और विद्युत का कुचालक भी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा बी। कॉर्निया प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है। रतौंधी रोग में शालिकाओं में रेडोप्सिन की कमी से होता है और शरीर अनुपात के आधार पर भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी ग्लाइकोजन को। दोस्तों मैथ और रीजनिंग का मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इसका वीडियो लंबा चला जाएगा, तो मैं इस सबका आंसर बता देता हूँ, आप लोग खुद से बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो 16 का आंसर होगा ए। थोड़ा थोड़ा मैं बीच में हिंट्स देते जाऊँगा। 17 का समतुल्य बट्टा निकालना है, 17 का आंसर होगा बी। 18 का आंसर है सी। 19 का आंसर होगा ए। 20 का आंसर है डी। 21 का ए। 22 का डी। 23 का भी डी। 24 का ए। 25 का डी। 26 सी। 27 ए। 28 बी। 29 बी। 30 ए। 46 का ए। 47 बी। 48 बी। 49 डी। 50 बी। 51 ए। 52 डी। 53 सी। 54 बी। 55 सी। 56 सी। माफ कीजिएगा 57 ए।
58 का सी, 59 डी, 60 सी, 76 सी, 77 ए मनोचिकित्सक, 78 इनकरेबल ए, 79 डी, 80 सी, 81 ए, 82 सी, 83 सी, 84 सी, 85 का ए, 86 सी, 87 डी, 88 सी, 90 सी, 91 बी, 92 ए, 93 ए, सॉरी जी के जी एस ए, 106 बी, 107 का हो जाएगा बी, 108 डी, 109 सी, 110 डी, 111 सी, 112 का ए, सॉरी ए, 113 का बी, 114 डी, 114 डी, 115 का ए, 116 सी, 117 का डी, 118 सी, 119 सी, 120 ए, 136 का डी, 137 डी, 138
138 बी, 139 सी, 140 का डी, 141 ए, 142 का सी, 143 डी, 144 डी, 145 का डी, 46 ए, माफ कीजिए 46 बी, 47 बी, 48 बी, 49 बी, 50 बी।